नमस्कार। न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज सोमवार को पहला दिन है। शेड्यूल के मुताबिक पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन का उल्लेख भी सत्र में किया जाएगा। इसके बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी अनुपूरक बजट प्रस्ताव सदन में रखेंगे। इस पर चर्चा होगी। इसके बाद सभी विधायक मंत्री नया रायपुर में बन रहे विधानसभा की नई बिल्डिंग का दौरा करने जाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि इस सत्र में 2367 प्रश्न विधायकों ने लगाए हैं। ध्यान आकर्षण की 122 सूचना आई है। छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी 3 मार्च दोपहर 12 बजे सरकार का बजट पेश करेंगे। यह शायद सरकार का दूसरा बजट होगा। आपको यह भी बता दें कि बजट सत्र के शुरू होने से पहले शनिवार को साय कैबिनेट की बैठक में 4 विधेयकों को मंजूरी दी गई है। इसमें स्टाम्प ड्यूटी संशोधन, लोकतंत्र सेनानी सम्मान, अनुपूरक बजट 2025-26 के बजट अनुमान शामिल है। ये सभी विधेयक बजट सत्र में पेश किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अब बजट सत्र की शुरुआत होगी आज। और आपको बताएं कि यह साय सरकार का दूसरा बजट है। कुल मिलाकर अगर जो देखा जाए तो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि इस सत्र में 2367 प्रश्न विधायकों ने लगाए हैं। ध्यान आकर्षण की 122 सूचना आई है। छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी 3 मार्च दोपहर 12 बजे सरकार का बजट पेश करेंगे। बजट सत्र की शुरुआत आज हो गई और 3 मार्च को दोपहर 12 बजे वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। तो इस बजट सत्र के लिए क्या क्या कुछ तैयारियां हैं, बजट कैसा होगा, ये तमाम प्रश्न आपके मानस पटल में घूम रहे होंगे। इसी की चर्चा हम करेंगे हमारे रायपुर संवाददाता प्रवीण मनहर के साथ। प्रवीण मनहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रवीण, जैसा कि बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और 3 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ का बजट पेश करेंगे। सवाल यहां पर यह है कि बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, तो पहले तो आप ये बताइए कि बजट सत्र की जो शुरुआत हुई है उससे पहले कुछ मंजूरी भी मिली है कैबिनेट की कुछ विधेयकों पर, और वो क्या हैं, और उसके बाद इसके लिए जो बजट सत्र के लिए तैयारियां हैं वो किस प्रकार से की गई हैं। जी देखिए देवेंद्र जी, निश्चित तौर पे आज जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। आज जिस तरीके से राज्यपाल रामेन डेका के अभिभाषण के बाद यह बजट सत्र शुरू होगा। अगर हम बजट की बात करें तो 3 मार्च को वित्त मंत्री ओपी चौधरी इस बजट को जो है सदन के पटल में पेश करेंगे। और जिस तरीके से कल जो डॉक्टर रमन सिंह है, अध्यक्ष हैं विधानसभा के, उन्होंने कहा है कि इस बार जो बजट सत्र है काफी अच्छा बजट रहेगा। कुछ दिन पहले ही ओपी चौधरी का भी बयान आया था। उन्होंने भी साफ तौर पे कहा था कि इस बार का जो बजट है वो काफी अच्छा बजट होने वाला है, क्योंकि शायद सरकार का दूसरा बजट है। और ऐसे में छत्तीसगढ़ के लोगों की जो उम्मीदें हैं किस तरीके से उस पर शायद सरकार खरा उतरेगी। कितने लोगों, जिस तरीके से मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों को काफी उम्मीद है इस बजट से, तो इस बजट में छत्तीसगढ़ सरकार उस आम जनता के लिए, आम मानस के लिए क्या क्या प्रावधान लाती है, क्या क्या चीजों पर जो है छत्तीसगढ़ की जनता को छूट मिलेगी, क्या क्या चीजें जो है महंगाई बढ़ने वाली है, तमाम विषयों पर जिस तरीके से जो है वो बजट पेश होगा तो फिलहाल पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचेंगे, राज्यपाल रामेन डेका जो है उसके अभिभाषण के बाद जो है बजट सत्र शुरू होगी और कल से कार्रवाइयां जो है वो शुरू हो जाएगी। और जिस तरीके से हम बात करें बजट पर, तो अभी जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में 1,50,000 करोड़ से का जो बजट है वो उतना कम से माना जा रहा है। ऐसे में ओपी चौधरी जो है वित्त मंत्री, उन्होंने भी कुछ दिन पहले ही कहा था कि इस बार काफी अच्छा बजट जो है छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो पेश करने जा रही है। अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले ही जिस तरीके से कैबिनेट
की बैठक हुई थी। इस बैठक में कई बिंदुओं पर, कई विधेयक पर जो है वो कैबिनेट की बैठक में पास हुई थी, और इस पर इसको लेकर जो है अब विधानसभा सत्र जब आज से जब चालू हो रहा है, ऐसे में इस तमाम चीजों को विधानसभा के सदन के पटल पर रखा जाएगा। और कहीं न कहीं ये माना जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के लिए यह बजट काफी अच्छा रहने वाला है। अगर हम बजट की रूपरेखा की बात करें तो जिस तरीके से इस बैठक जो है ये आज से शुरू होगा और 21 मार्च तक ये बैठक चलेगी। इस बैठक में कुल 17 बैठक होंगे, और अगर हम प्रश्नों की बात करें तो लगभग 2300 से अधिक प्रश्न जो है, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हो चाहे विपक्ष के विधायक हो, तमाम विधायक है उन्होंने लगाया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो तमाम चीजों पर जो है इस बजट सत्र पर चर्चा होंगे। लेकिन सबसे अहम चीज जिस तरीके से 3 मार्च को जब ओपी चौधरी लगभग 12 बजे के आसपास सदन पर अपने जो बजट का पिटारा है वो खोलेंगे, और उस पर पता चलेगा कि किस तरीके से बजट छत्तीसगढ़ को मिल रहा है, क्या क्या प्रावधान छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में किसान बहुल इलाका माना जाता है। ऐसे में कुछ दिन पहले ही जिस तरीके से बैठक हुई कैबिनेट की, उस पर भी किसानों को कहीं न कहीं राहत देते हुए नजर आए। हर बैठक में किसानों को जो है साथ लेकर चला जा रहा है। नहीं, प्रवीण समनाहर, जैसा कि आप किसानों की बात कर रहे हैं तो कृषि एवं अन्य जो सेवाएं हैं इनके लिए भी बजट का प्रावधान किया जाता है। क्या लगता है आपको कि जो शायद सरकार है किसानों को अभी तो एक मुश्त देने का घोषणा पत्र में वादा की थी कि एमएसपी एक मुश्त दिया जाएगा, लेकिन एक मुश्त न दे करके बोनस के रूप में अब दे रही है, यानी कि 2 बार में एमएसपी का जो राशि है वो दे रही है। तो क्या इस बजट से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि एमएसपी की राशि अब बोनस के रूप में, यानी कि 2 बार ना दे करके 1 बार ही देने की योजना बना रही है सरकार? ऐसा कुछ है, या फिर किसानों के लिए कुछ और घोषणाएं कर सकती है? देखिए देवेंद्र जी, जिस तरीके से जब विधानसभा का चुनाव हुआ तब जो है मोदी की गारंटी पर जो है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो चुनाव लड़े, और इस चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में सबसे अहम चीज किसानों का जो मुद्दा रहा उसको शामिल किया। किसानों को 2100 रुपए में समर्थन मूल्य में धान खरीदी, और सभी को एक साथ जो है पैसा देने की बात जो है अपने घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी करते हुए नजर आई थी। लेकिन जब चुनाव जीतती है उसके बाद अब जैसे कि इस साल धान खरीदी हुआ, तब जो है वो 2 किस्तों में जो है किसानों को पैसा देते हुए नजर आई। पहले किस्त में जो है वो 2300 रुपए किसानों के खाते में जो है डाला, उसके बाद जो अंतर की राशि है वो 800 रुपया उसको अभी डाला गया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो छत्तीसगढ़ सरकार इस बैठक में जिस तरीके से प्रस्ताव रख सकती है, क्योंकि किसानों को लेकर छत्तीसगढ़ में हमेशा से राजनीति होते रहा है, चाहे वो सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, दोनों पक्ष के लोग किसानों को कहीं ना कहीं साधने में लगते हैं, कहीं ना कहीं साधने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में इस बार छत्तीसगढ़ सरकार, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में वापस आई, तो क्या इस बार उन किसानों को लेकर इस बजट में क्या प्रावधान होंगे, बजट में क्या प्रमुख मुद्दों पे जिस तरीके से किसानों को रखा जाएगा। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ किसान बाहुल्य राज्य है, ऐसे में किसानों से सरकार जो है वो चलती है, किसानों से सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है। तो इसको लेकर किसानों को कितना फायदा होगा इस बजट में, क्या उनके लिए प्रावधान होंगे, क्या इस बार जो आने वाले समय है जब धान खरीदी होगा और फिर से, तब इस बार से जो है किसानों को एक मुश्त राशि दी जाएगी, उनको और क्या क्या फायदे होंगे, क्या कृषि के क्षेत्र में किस तरीके से सरकार जो है किसानों को लेकर नई नीति लाएगी। ये तमाम विषय हैं। हालांकि ये कह पाना संभव नहीं है कि जब तक बजट पेश नहीं हो जाता तब तक किसानों को लेकर सरकार क्या कर रही है। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से अपने जो मैनिफेस्टो है 2023 के विधानसभा चुनाव में, उस पर कहीं न कहीं कहते हुए नजर आई थी कि किसानों को 2100 रुपए के में समर्थन मूल्य से धान खरीदा जाएगा, साथ ही जो है वो एक मुश्त राशि दी जाएगी। लेकिन वैसा जो है सरकार नहीं की। लेकिन अब इस विधानसभा सत्र में जब बजट सत्र पेश होगा तो उन पर किस तरीके से फोकस रहेगा किसानों पर, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तो जब 3 मार्च को बजट पेश होगा तो उसमें पता चलेगा कि कृषि को कितनी धनराशि
देने का अनुमान लगाया गया है, उस पर कितने खर्च करने का अनुमान लगाया गया है। जैसे कि कृषि है उसी तरह से शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण चीज है। और अगर जो केंद्रीय बजट की माने तो उसमें अवसंरचना के बाद जो पैसे खर्च किए जाते हैं, रक्षा मंत्रालय पर जो पैसे खर्च किए जाते हैं, उसके बाद से शिक्षा पर ही खर्च किए जाते हैं। शिक्षा एक महत्वपूर्ण बिंदु है और राज्य सरकार के अधीन शिक्षा व्यवस्था भी आता है। तो इसमें शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए क्या लगता है आपको कि सरकार कुछ विशेष योजनाएं ला सकती है? भर्ती, जैसे कि शिक्षकों की भर्ती हुई, या फिर जो अस्थायी तौर पे हैं उन्हें स्थायी करने की बात हुई, इस तरह के मांग आते रहते हैं। तो क्या इसमें बजट में कुछ दिख सकता है? देखिए निश्चित तौर पर आपने एकदम सही कहा कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ बजट का जो विधानसभा बजट सत्र है वो आज से शुरू हो रहा है। ऐसे में जो शिक्षा होता है प्रमुख बिंदु होता है प्रदेश के लिए, राज्य के लिए, हर एक जगह के लिए शिक्षा एक बड़ा मुद्दा होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य ऐसा संसाधन, ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कहीं ना कहीं सरकार जोर देती हुई नजर आती है। और निश्चित तौर पे अगर हम विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की, जब छत्तीसगढ़ में सरकार बनी बीजेपी की, तब भी उस पर भी जिक्र किया गया था कि छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षकों की भर्ती करेंगे। लेकिन अभी तक इस पर जो है कहीं ना कहीं वो पीछे चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाया है। हालांकि अभी अगर हम बात करें तो अभी जो है शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री के पास है, क्योंकि अभी जिस तरीके से लोकसभा जब चुनाव हुए तब बृजमोहन अग्रवाल शिक्षा मंत्री थे, वो जो है सांसद बनने के बाद जो शिक्षा मंत्री का जो पद है वो खाली है और वो अभी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास है। ऐसे में कहीं ना कहीं शिक्षकों में किस तरीके से बदलाव किया जाएगा, क्या नए स्कूल खोले जाएंगे या फिर जो बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उसके लिए क्या नए नीति जो है वो सरकार लाने वाली है, क्या जिस तरीके से अगर हम बात करें जो संविदा में जो शिक्षक कर्मी है क्या उसको जो है परमानेंट करने वाले, ऐसे तमाम विषयों पर जिस तरीके से आप चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये माना जाए कि इस पर जब सत्र होगा तो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी जो सरकार कहीं ना कहीं एक बड़ा पिटारा खोल सकता है, बड़ी जो है खुशखबरी शिक्षा के क्षेत्र में दे सकते हैं। क्योंकि लंबे समय से लगातार मांग भी कर रहे हैं कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में शिक्षा भर्ती की बात सरकार ने कही थी, लेकिन अभी तक शिक्षा भर्ती नहीं हो पाई, कोई उस पर जो है वो प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाया। तो क्या लगातार जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंच रही हैं? अनेक तरह के जो लोग हैं वो अपनी अलग अलग तरफों से जो है वो मांग कर रहे हैं। ऐसे में शिक्षा की ओर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं शिक्षा की ओर भी ये जो है पहल सरकार कर सकती है। हाल ही में जिस तरीके से बीएड के जो अभ्यर्थी शिक्षक थे, हालांकि उनको जो है सरकार ने तो टर्मिनेट करने का जो है वो आदेश दे दिया है, हाईकोर्ट से आदेश आ गया है। उस पर सरकार जो तमाम लगभग 2900 शिक्षक थे वो लगातार सरकार से गुहार लगाई थी कि हमें समायोजन किया जाए, हमें कोई दूसरा विभाग में समायोजन कर दे। 30 से 29,000 जो शिक्षक थे, 2900 शिक्षक थे, उनकी कहीं ना कहीं नौकरी बच जाए। उस पर किस तरीके से सरकार काम कर रही थी, क्योंकि उसको लेकर जो है एक समिति भी बनाई गई थी और उसमें समिति का रिपोर्ट में हो सकता है कि इस पर जो बजट सत्र है उस पर कहीं ना कहीं उसको स्थान दिया गया हो और उसके लिए एक अलग बजट शिक्षा के लिए निकाला हो। तो ये माने कि तमाम मुद्दों पर जिस तरीके से जब बजट पेश होगा तब ये स्पष्ट हो पाएगा। जी देवेंद्र जी। जी बिल्कुल। और जब बजट पेश होगा और जब बजट का पिटारा खुलेगा तो उससे किस विभाग को कितने धन देने का अनुमान लगाया गया, खर्च करने का अनुमान लगाया गया, उस हिसाब से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये चीजें हो सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए प्रवीण समनार। तो आज से बजट सत्र छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुका है, लेकिन 3 मार्च को बजट पेश होगा। ओपी चौधरी वहां पर वित्त मंत्री जो पेश करेंगे बजट, और उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में किस विभाग को, किस मंत्रालय को कितने बजट आवंटित किए जा रहे हैं और किस पर फोकस सरकार का रहेगा।